सुप्रभात। स्वागत करता हूँ मैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन का, प्रत्येक व्यक्ति को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर और स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन। तो हमारे प्राचार्य महोदय पदार्थ के हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। वीर सर, प्रोफेसर नगेल सिंह उन्हें गुलदस्ता देते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं और उनके साथ उनके और भी हमारे जो सहभागी हैं वो भी उनका साथ दे रहे हैं और हमारे प्राचार्य महोदय अब हमारे बीच उपस्थित हुए। हम सब उनका स्वागत करते हैं और ध्वजारोहण के लिए खड़े हो जाते हैं। आदरणीय अधिष्ठाता शोध, समस्त विभागाध्यक्ष, चीफ वार्डन, विद्यार्थी सलाहकार, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रभारी प्रधानाध्यापिका, प्रशासनिक अधिकारी, लेखाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा प्रभारी, देवतुल्य अतिथिगण, संस्थान एवं प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय के समस्त शिक्षक, सहकर्मी एवं प्रिय विद्यार्थी, आज हम अपने देश भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस और 74वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसका थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट है। इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज इस महान दिवस पर मैं आप सभी के सामने अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज का दिन भारतीय इतिहास का सर्वोत्तम दिन है। 15 अगस्त ही वह दिन है जब हमारे देश ने विदेशी दासता से मुक्ति पाई और स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ। प्रत्येक वर्ष इस पावन अवसर पर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और स्वतंत्र भारत के लिए लड़े गए युद्धों में शहीद होने वाले सैनिकों को गर्व के साथ याद करते हैं। मैं अपनी व आप सभी की ओर से उनको सादर कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, हम सभी को विदित है कि विश्व व हमारा राष्ट्र कोविड-19 महामारी की द्वितीय लहर से जूझ रहे हैं। इस महामारी में कोविड योद्धा जैसे कि चिकित्सक, नर्स, पुलिस, शिक्षक और अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनी जान दांव पर लगाकर राष्ट्र सेवा करने वाले ऐसे सभी कोविड-19 योद्धाओं को भी नमन करता हूँ। हमारे लिए इस स्वतंत्रता दिवस का विशेष महत्व है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें इन सब कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। स्वतंत्रता के 74 वर्ष के इतिहास ने हम सभी को प्रगति के पथ पर चलने के लिए मार्ग दिखाया है। जैसा कि हमें दिखाई देता है कि स्वतंत्रता के इन वर्षों में भारत द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की गई है। हमें आगे भी लगातार यह प्रगति जारी रखनी है। हम सभी देश को और क्या दे सकते हैं या दे रहे हैं, इस पर हम सभी को प्रत्येक दिन मंथन करना चाहिए। हमारा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर
जो कि NCERT की एक संघट इकाई है, उत्तर भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा के नवाचार को लागू करने में महत्वपूर्ण सहयोग कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, शिक्षा का अधिकार, निष्ठा कार्यक्रम और शिक्षा नीतियों की साख को यह संस्थान अपने प्रयासों से सफल बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता एवं नवाचार का प्रसार करना हम सभी का उत्तरदायित्व है। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पारित किया गया है। इस शिक्षा नीति में एक समतामूलक व समावेशी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने की बात कही गई है, जिसमें सभी बच्चों को सीखने और सफल होने के समान अवसर उपलब्ध हों। इस शिक्षा नीति में शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य इस प्रकार के शिक्षार्थियों का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हों और उनमें करुणा, साहस, लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन, रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और कर्तव्य निष्ठा हो। साथ ही भारत के नवनिर्माण में बेहतर तरीके से बढ़ चढ़कर योगदान करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 29/7/2021 को कुछ प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया है, जैसे कि एकेडमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना, प्रतिष्ठित संस्थानों में एकाधिक प्रवेश निकास, पाठ्यक्रमों का क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण, विद्या प्रवेश, एक विषय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा, निष्ठा, सफल, जन जागरूकता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वेबसाइट, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा, वास्तुकला इत्यादि। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 8 थीम आधारित वेबिनारों का आयोजन किया गया, जिसमें समता एवं समावेश, बहुआयामी और समग्र शिक्षा, कौशल उद्यमिता विकास और रोजगार में चुनौतियां एवं अवसर, युवा सशक्तिकरण एवं खेल विकास पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव, भारतीय ज्ञान प्रणाली, भाषा, कला एवं संस्कृति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रत्ययन और शिक्षक विकास, शिक्षा में तकनीकी अनुसंधान, नवाचार और रैंकिंग। इस दिशा में हमारे संस्थान ने वेबिनारों के उपरांत विभिन्न सत्रों में इन पर चर्चा की एवं वेबिनार भी आयोजित की। NCERT और हमारा संस्थान स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु सतत कार्य कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थियों में इस प्रकार के कौशल एवं क्षमताएं विकसित हों कि वे समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप में सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच अंतर संबंध को देख पाएं, कुछ नया सोच पाएं और नई जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों में उपयोग कर पाएं। शिक्षा विद्यार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करे। इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृत और मूल्यों का समावेश किया जाए, जिससे वे शिक्षार्थी बनकर वैश्विक नागरिक के रूप में 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों का सहजता से सामना कर सकें। सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और हमारी अपेक्षाओं के मध्य की खाई को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में उत्तम गुणवत्ता, निष्पक्षता और सिस्टम में अखंडता लाने वाले प्रमुख सुधारों के द्वारा पाटा जाना चाहिए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम सभी मिलकर सार्थक एवं सतत प्रयास जारी रखें, जिससे शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों की प्राप्ति भारत सरकार द्वारा जारी सार्थक प्रपत्र में सुझाए गए मार्ग पर चलकर सुगमता से प्राप्त कर सकें। साथ ही शोध एवं शिक्षा के मध्य की दूरी को कम किया जा सके। हम सभी कक्ष में बहुविध उपागमों, नवाचार एवं तकनीकी का उपयोग इस प्रकार से करें कि यह देश के प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँचे। हमारे लिए हर्ष का विषय है
कि प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय की कक्षा 11वीं की छात्रा दिव्यांका पाराशर ने परीक्षा से संबंधी वर्चुअल संवाद में माननीय प्रधानमंत्री जी से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में वार्ता की। आधुनिक संचार तकनीकी को बढ़ावा देते हुए डिजिटल शिक्षा का उपयोग शुरू किया गया है। मोबाइल ऐप, इंटरनेट सॉफ्टवेयर और QR कोड द्वारा पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को विद्यार्थियों एवं शिक्षकों तक सशक्त रूप में पहुंचाया है। कोरोना के इस दौर में जबकि फेस टू फेस शिक्षण नहीं हो रहा है, हम सभी से प्रबल अपेक्षा है कि हम विभिन्न आधुनिक शैक्षिक तकनीकों का उपयोग करते हुए अपने विद्यार्थियों के शिक्षक अधिगम में हर संभव सहायता करेंगे। हम सभी ने स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी विविधताओं और समृद्ध संस्कृति वाले स्वाभिमानी राष्ट्र में जन्म लिया है। भारत की स्वतंत्रता के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए संघर्षों और बलिदानों को हम भुला नहीं सकते। हम जो भी कार्य करें उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। इसके अलावा हमें मेहनत से बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, जिससे हमें भाईचारा, दया और सत्यता आदि गुणों का उन्नयन हो। हमारे देश को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो कि संस्कारवान, निष्ठावान और ईमानदार हों। प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि आप सभी इस देश का भविष्य हैं, इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ऐसे मार्ग पर चलेंगे और आचरण का पालन करेंगे जिससे हमारे देश और संस्कारों का शीश हमेशा ऊंचा बना रहे। साथियों, हमारे संस्थान द्वारा कंटेंट के माध्यम से रोचक एवं ज्ञानवर्धक पाठ्य सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। हमारा संस्थान PM विद्या चैनल के लिए ऑडियो व वीडियो सामग्री का निर्माण भी कर रहा है, जिसमें हमारे विद्यालय के शिक्षक भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज भारत का गौरव विश्व में और भी ऊंचा हो गया है। भारत में उद्योग बढ़ रहा है और दुनिया भर की कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, जिसका जीता जागता उदाहरण निष्ठा कार्यक्रम है, जो विश्व का शैक्षिक प्रशिक्षण का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। पिछले कुछ वर्षों से खेल के क्षेत्र में भी हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन वैश्विक स्तर पर सुधरा है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदक इसका साक्ष्य हैं। मैं आशा करता हूं कि हम सभी इस शुभ अवसर पर स्वयं के और शिक्षा के विकास के साथ साथ राष्ट्र के नव निर्माण के लिए जुट जाएं, जिससे हम आत्मनिर्भर भारत को व्यावहारिक रूप दे सकें। अंत में मैं आप सभी को इस अवसर पर स्वतंत्रता दिवस की पुनः बधाई देता हूं। आपके और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। प्राचार्य महोदय ने कहा, उनके अभिभाषण से हमेशा ही हमें मार्गदर्शन भी मिलता है और नया कुछ करने की प्रेरणा भी मिलती है। उन्होंने न केवल देश के बारे में बताया बल्कि हमारे संस्थान के बारे में भी एक बातें जो हमने साल भर की है उन चीज़ों के बारे में हमें फिर से याद दिलाया कि हमने क्या किया है और हम आगे क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये याद रखना भी आवश्यक है कि हमने हमारी प्रतिभा क्या है और उसके बाद हमारी क्षमता क्या है। तो इस तरह से मैं प्राचार्य महोदय का धन्यवाद करते हैं। अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे।
जय